Good morning, student. This is Ravi Singh, your science teacher. After a long interval of time, again present here to teach you the last topic of first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. In last class, we studied about latent heat. I hope you all understand it. So let's continue our topic. Our next topic is evaporation. Evaporation. देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे लैटेंट हीट के बारे में। आई होप कि लैटेंट हीट आपको सभी बच्चों को समझ में आया होगा। लैटेंट हीट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम आपको रिपीट कर देते हैं, छोटा सा, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड का पार्टिकल्स का स्पेस, ये लिक्विड का, और ये गैस का। ओके, हम आपको क्या बताए थे लास्ट क्लास में, लेटेंट हीट होता क्या है, लेटेंट हीट होता क्या है और कहाँ इसका यूज होता है। तो आपको पता है, अब आप आई होप कि सबको पता होगा लेटेंट हीट का यूज कहाँ होता है, टू चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे कोई वाटर ही है, कोई वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो वाटर को हम हीट कर रहे हैं, कहीं पे हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, 0 से बढ़ के मान लीजिए 99 तक हो गया, 100 तक हो गया। अब क्या होगा, 100 के बाद क्या होगा, 100 के बाद क्या होगा, अब इसको अगर हमको ये लिक्विड स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में, लिक्विड में है, कन्वर्ट किस चीज में करना है, गैस में या वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन है हुआ कैसे, तो 0 से 100 तक तो हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ गया, 100 के बाद अब नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। अब इसके बाद वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर, दैट इज गैस। लेकिन ये कन्वर्जन हुआ कैसे, तो बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट। ये आपको पहले ही पिछले क्लासेस में पता होगा, क्यों हुआ नहीं हुआ, सब कुछ सारा कुछ आपको पता है। तो लैटेंट हीट का क्या काम है, किसी मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। मतलब जब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद अगर हम कितना भी हीट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ये हीट यूज हो जाएगा किस चीज में, फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से इसका ओवरव्यू या कंक्लूजन ये निकालना है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या देना होगा, हीट देना होगा। हीट क्या करेगा, हीट चाहिए इसको, हीट ये ऑब्जर्व करेगा। लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्जन होना है, फिर ये क्या करेगा, हीट ये ऑब्जर्व करेगा। जब तक हीट नहीं देंगे तब तक ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर है कन्वर्जन का, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन आपको ये समझ में आना है, समझ में रखना चाहिए इसको कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन तभी होगा जब ये सिस्टम हीट को ऑब्जर्व करेगा, और ये फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन तभी होगा जब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा। वापस से हम आपको बताए भी थे, ये सेम प्रोसेस को अगर उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जितना हीट ऑब्जर्व किया है वापस उसको सिस्टम रिलीज कर देगा, तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और साइमल्टेनियसली या वैसे ही सेम टू सेम गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जितना एनर्जी वो ऑब्जर्व करा था उतना अगर रिलीज कर देगा तो फिर ये गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे फोकस करते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है क्या, देखिए इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है। इवेपोरेशन मतलब होता क्या है, सिंपल सा, इसमें जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब आगे नहीं बता रहे हैं क्या है, बस इतना समझिए। इवेपोरेशन में होता क्या है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। फॉर एग्जांपल आप लोग सुने भी होइएगा जूनियर क्लासेस में, या ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता भी होगा कि वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। जैसे क्या होता है, किसी तालाब का पानी
पहले जितना है फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। वाई? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए यहाँ पे है क्या, इवेपोरेशन मतलब द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन कह सकते हैं। अभी आगे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े थे, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। वाटर है, वाटर को बॉइल करे तो जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा उसके बाद ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, दैट इज गैस। तो लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, यहाँ भी लिक्विड गैस, ये भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें भी ये कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, इस चीजों को आपको समझना है। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंस को समझते हैं, बहुत आसान है समझना। देखिए इवेपोरेशन में होता क्या है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इवेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है, 9th लेवल पे तो सबको इतना ही जानना है कि इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए कोई पानी है, इस पानी को हमको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, हीट किए तो टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा, 100 तक। अब ये किस चीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर में, दैट इज गैस में। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मतलब अगर हमको कोई नॉर्मल सा पानी है, इसको अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाना होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेम चीज क्या करना है, मान लीजिए आप करे भी होंगे सिंपल सा, आप अपने घर में कपड़ा साफ किए तो वो तो कपड़ा क्या होगा, भीग जाएगा। तो कोई कपड़ा है वो क्या होगा, भीग जाएगा, क्योंकि साफ करेंगे तो पानी में तो डुबोएंगे ही उसको। तो भीग जाने के बाद उस कपड़ा में क्या है, पानी है, कपड़ा में क्या है, पानी है। अब उस कपड़ा को हम लोग करते क्या है, कहीं पे सनलाइट में, धूप में उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई कपड़ा है, क्लॉथ्स है, कुछ भी है, समथिंग जो भी है, इस कपड़ा को हम लोग धूप में क्या किए, रख दिए, तो कपड़ा में भी क्या है, पानी है। तो वो पानी 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे बाद गर्मी में क्या होता है, वो कपड़ा आपका पूरा सूख जाता है, क्या होता है, वेट क्लॉथ्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्राई क्लॉथ्स। ये कैसे होता है, थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। अगर कपड़ा में भी है क्या, पानी है, और 2-3 घंटे बाद पानी का पूरा पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो हमारा कपड़ा क्या हुआ, बिल्कुल ड्राई हो गया, सूख गया। तो कैसे हुआ, गर्मी के दिनों भी हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना होता है। देखिए कोई कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा में तो क्या है, वाटर है, और अभी हम लोग पढ़े हैं वाटर तो गैस में कब कन्वर्ट होगा, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन क्या हमारा टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, नहीं होता है। फिर ये वाटर गया कहाँ, तो वाटर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेट हो गया। कितने टेम्परेचर पे, 30, 35, 40, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आया समझ में, अरे सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। कोई कपड़ा है, कपड़ा को हम लोग भिगोए हैं, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिए एटमॉस्फेयर में, तो 2-3 घंटे बाद कपड़ा क्या होता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो कैसे सूख जाता है, और कपड़ा को भिगोने के लिए सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, तो क्या होगा, सनलाइट उस पर पड़ेगा। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो हम लोग सर्वाइव भी कर पाते, नहीं कर पाते। वो कुछ एक्सेप्शनल प्लेसेस को छोड़ दीजिए, हम लोग के यहाँ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, गर्मी में भी बहुत गर्मी होता है तो मैक्सिमम कितना, 45, 47, मान लीजिए 50 तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाता। तो जब टेम्परेचर 50 तक ही मैक्सिमम जाता है, तो कपड़ा में जो पानी का ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसको तो गायब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि पूरा का पूरा जो वाटर है हमारा क्या हुआ है, कपड़ा सूख गया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। कैसे, इवेपोरेशन हो गया, वहां पे बॉइलिंग नहीं हुआ, वहां पे क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया।
तो इवेपोरेशन जो हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ क्या? नहीं, बिलो 100 हुआ, और 100 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। आई होप कि अब बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए लिखते हैं क्या इवेपोरेशन है क्या। The process of conversion of liquid into gas at any temperature below its boiling point is known as evaporation। देखिए ये क्या है? प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन किस से? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। आपको समझ में ही आ गया हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत सिंपल है। आप अभी तक क्लास 9th में है, ओके? तो अभी तक तो ये जानते होइएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वाटर जल तो गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, जो आपको पता होगा ये चीज। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। स्वेट, पसीना हमको आता है बहुत, अभी भी आ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है इस रूम में। देखिए तो अब ह्यूमिडिटी से रिलेशन क्या है अभी बताएंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। अभी आपको समझना है किस चीज के बारे में? पसीना। किसी भी इंसान को जो पसीना आता है वो पसीना में होता क्या है? एक्चुअली 99% वाटर होता है। जो पसीना है, स्वेट है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है? 99% वाटर, 1% में इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कि बायोलॉजी का चीज है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो पसीना है उसमें 99% क्या है? वाटर है। वाटर है तब तो गर्मी जब लगती है तो पसीना क्या होगा? स्वेट क्या होगा? निकलेगा, रिलीज होगा, हमारे सरफेस पे आ जाएगा। क्या होगा? सरफेस पे आ जाएगा। अब जब सरफेस पे आ गया तो सरफेस पे आ गया तब क्या होना चाहिए? इसका थोड़ी देर बाद क्या होता है? जैसे ही फैन वगैरह ऑन करते हैं, जैसे ही फैन ऑन करे तो पसीना क्या हो जाता है? गायब। तो गायब हुआ हो गया मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ये पसीना गैस में कन्वर्ट हो गया, जो दिखा नहीं हमको, गायब हो गया सरफेस से। अभी बहुत गर्मी है, हम फैन ऑन करते तो क्या होगा? पसीना गायब। गायब मतलब क्या हुआ? ये लिक्विड, पसीना क्या है? लिक्विड है, तो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? वेपर में, मतलब गैस में हो गया। लेकिन जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हैं क्या? अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे रहते तब तो समझ लेते कि चलो लिक्विड भाई कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? गैस में, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट पे है नहीं। हमारा रूम टेम्परेचर कितना होगा? 40, 45, 46, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन पसीना गायब कैसे हो गया? क्यों हो गया? बिकॉज इवेपोरेशन हेयर टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी लिक्विड है, पसीना लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही। बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन हमारा रूम का टेम्परेचर क्या है? 40 या 45 है। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे क्या हुआ? बॉइलिंग हुआ या इवेपोरेशन हुआ? आप क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन हुआ। मतलब लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है? अब देखिए 2-3 बातें और लिखना है। इवेपोरेशन always gives कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट लिख लीजिए, इसको बताते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवेपोरेशन ऑलवेज गिव्स कूलिंग इफेक्ट, मतलब इसका हिंदी ये हुआ, इवेपोरेशन जब भी होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। कूलिंग इफेक्ट क्या देगा, नहीं देगा, कैसे देगा, अभी हम बताते हैं। ठीक है, चलिए।
देखिए क्या है इसका मीनिंग क्या हुआ, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। देखिए आपको कल भी बताया था, अभी भी बताया है, किसी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज का जरूरत होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है, ये बातें आपको सिंपल समझ में आई होगी पहले से ही कि जब लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या एब्जॉर्ब कर, क्या उसको चाहिए, तो हीट चाहिए, हीट चाहिए, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए कूलिंग इफेक्ट मतलब क्या है, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट मतलब क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। पसीना आया, ठीक है, पसीना का एग्जांपल लेते हैं, किसी को पसीना आया, फैन ऑन कर दे तो पसीना क्या हो जाएगा, बहुत मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, पसीना आएगा, पसीना निकलेगा, पसीना निकला, फैन ऑन करे, पसीना गायब, गायब मतलब इवेपोरेशन हो गया। और आपको ये फील हुआ होगा कि जब भी इंसान को अगर स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है, ठंडा फील होता है कि नहीं होता है? पसीना आने के बाद अगर हम फैन ऑन कर लिए और ऑन करने के बाद जब पसीना गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, ठंडा फील होता है कि नहीं होता है, ठंडा को महसूस होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है, इसी चीजों को समझना है। मतलब ये तो समझ गए कि पसीना कन्वर्ट हो गया गैस में तो इवेपोरेशन हो गया, और इवेपोरेशन होने के बाद ठंडा तो फील होता है, ये तो सबको पता है, मतलब इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए अभी अभी बताए हैं लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा कब, जब हीट इसको मिलेगा, या हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए एग्जांपल में समझना है, हमारा सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, सरफेस पे मान लीजिए पसीना है, मतलब वाटर है, पसीना एक है क्या, उसमें 99% वाटर है, तो वाटर है, तो वाटर एक ड्रॉप, वाटर का क्या होगा, ड्रॉपलेट होगा, छोटा छोटा टाइनी ड्रॉपलेट होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होगा। अब इसको कन्वर्ट होना है किस चीज में कन्वर्ट होना है, गैस में, तभी तो इवेपोरेशन बोलेंगे ना, तभी तो इवेपोरेशन बोलेंगे। तो लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो देखिए ये जो लिक्विड है, ये पसीना है, ये लिक्विड है, और लिक्विड को बदलना है किस चीज में, गैस में। तो कैसे बदलेगा, क्या चाहिए इसको, हीट चाहिए, क्या चाहिए, हीट चाहिए। और पसीना कब निकलता है, ठंडा में निकलता है क्या, नहीं, गर्मी में। जब हमारा बॉडी में जब क्या होता है, जब गर्मी फील होता है तभी पसीना निकलता है। तो हमारा बॉडी क्या है, हीट है, गर्मी में क्या होता है, पसीना निकलता है, मतलब हमारा बॉडी पूरा का पूरा क्या है, हीट है। और यहाँ पे क्या निकला, पसीना, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको कन्वर्ट होना है किस चीज में, गैस में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कन्वर्ट होना है इसको गैस में, तो इसको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। हीट लेगा कहाँ से, तो स्किन के पास यहाँ पे जो हीट है, बॉडी जो हमारा हीट हुआ है, इस वो हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो पसीना है, लिक्विड है, इसको कन्वर्ट होना है किस चीज में, गैस में। तो ये होगा कैसे, यहाँ ये जो हमारा बॉडी है, ये हीट हुआ है, इसी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये तो क्या हो गया, इवेपोरेट कर गया। और जब यहाँ बॉडी का या स्किन का जो भी है, इसका जब हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो हमको ठंडक महसूस नहीं होगा। यही तो है इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी वजह से अब हम, आई होप कि अब आपको पता होगा, या कोई आपसे पूछे कैसे पसीना स्वेटिंग होने के बाद ठंडक महसूस होता है, या हाउ इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, तो अब आप उसको आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। क्योंकि इवेपोरेशन में हीट को क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। और वो हीट आता कहाँ से है, तो ये सरफेस का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उनको ठंडक महसूस होगा, क्योंकि हमारा हीट को ले लिया। और सिंपल सा है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल बहुत वोलाटाइल होता है। पेट्रोल हाथ में कभी लेकर देखिएगा, आप लोग हाथ में लीजिएगा तो ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि इसको हाथ में रखते हैं तो वाटर से भी कम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो यहाँ का हीट क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए हमको ठंडक फील होता है, ठीक है। चलिए जल्दी इसको खत्म करना, बहुत लंबा नहीं खींचना है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो बस
बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसको सरफेस लिख ही देते हैं, सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड। और लास्ट, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। देखिए फिजिक्स है, सॉरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देखिए केमिस्ट्री को भी हम लोग फिजिक्स की तरह पढ़ेंगे, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है, बस जो कंक्लूजन है उस चीजों को हम लोग लिख लेंगे और बहुत सिंपल है, एक लाइन से ही हम समझ जाएंगे। कौन कौन सा, ये तो समझ गए ऑपरेशन होता क्या है, कैसे होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ समझ गए, आ गया ना समझ में। देखिए इवेपोरेशन में केवल और केवल लिक्विड किसी में कन्वर्ट होता है, गैस में। कैसे, फिर से बता रहा है कैसे, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में पर जाने तो ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड का पार्टिकल्स है तो स्पेस थोड़ा सा कम है गैस से, इसको बदलना है किस चीज में, गैस में। मतलब इस लिक्विड को गैस में बदलना है, मतलब स्पेस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और स्पेस ज्यादा कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी गैस के काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में कम होगा, तो इसके काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, मूवमेंट। इसके मूवमेंट को, काइनेटिक एनर्जी को अगर बढ़ा देंगे तो वो गैस हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो जब हम हीट देंगे तो ये अपने आप क्या होगा, ये भागना, ये दौड़ना शुरू कर देगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जितना टेम्परेचर देंगे उतना उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो किसका प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेगा, गैस का। सिंपल सा, चलिए सब बातों को भूल जाइए। कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, अभी तक ये तो पता होगा ना इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, 1/, की मीनिंग क्या होता है। डायरेक्टली मतलब है इवेपोरेशन का जो रेट है, इवेपोरेशन रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाइएगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कोई तालाब है, तालाब का पानी गर्मी के दिनों में क्या होगा, इवेपोरेट होता ही नहीं होता है, उसका वाटर इवेपोरेट होता ही नहीं होता है। समुद्र में ही बहुत सा ओशियन में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता ही नहीं होता है, तो टेम्परेचर जरूरी है 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है क्या, नहीं होता है, उससे पहले ही हो जाता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो बताओ अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तब इवेपोरेशन ज्यादा होगा या 40 डिग्री सेल्सियस है तब ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी बात है। टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो पहला फैक्टर कहता है टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, दिन के टाइम, ठीक है, दिन के टाइम राजस्थान में और बिहार में कहाँ इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, तो आप आंसर कर सकते हैं राजस्थान में। क्यों, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर दिन में बिहार से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर है। देखिए दूसरा है सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को जितना बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ही बढ़ेगा। कैसे समझना है, बहुत सिंपल समझना है। कोई कपड़ा है उसको सुखाना है, ठीक है, उसको भिंगो दीजिए, आप भिंगोने के बाद मोड़ के रख दीजिए। सुखाने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं, फैलाना नहीं, उसको मोड़ के रख देना। तो मोड़ के रखेंगे और दूसरा कपड़ा फिर लेंगे, उसको फैला के रखेंगे, तो कौन जल्दी सूखेगा,
सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा फैला के रखेंगे वो सूखेगा। क्यों? क्योंकि जिस कपड़े को फैलाए हुए हैं हम क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, मतलब उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। और जो कपड़े को मोड़ के रखे हैं तो सरफेस एरिया कम है, तो बहुत जल्दी से नहीं सूखेगा। क्लियर है? मतलब सरफेस एरिया को जितना दूर तक कपड़े को फैलाइएगा, सरफेस एरिया को उतना बढ़ा रहे हैं, उतना फास्ट क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। क्लियर है? अब देखिए स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड क्या है? कोई कपड़ा है, फिर से वही एग्जांपल, कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है, बरसात के मौसम या कहीं भी जब सूर्य नहीं है तो घर में क्या करते हैं हम लोग, ठंडा के मौसम में क्या करते हैं, फैन चला देते हैं, फैन से भी सूख जाता है। तो वहां भी क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। मतलब फैन का स्पीड अगर ज्यादा होगा तब जल्दी कपड़ा सूखेगा, या कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना जल्दी सुखाएगा। तो स्पीड ऑफ विंड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है? और एक लास्ट है, इस आपको लिख लेना है, आपको इस चीजों को लिख लेना है खुद से, हम नहीं लिखवाएंगे, कि evaporation rate is directly proportional to temperature. It means that if we increase the temperature, evaporation also increase. If we increase the surface area of, then evaporation also increase. If we increase the speed of wind, then evaporation rate will also increase. तो ये बातें आपको डिटेल में लिख लेना है, लेकिन मेन कंक्लूजन हम आपको बता दिए, यही फैक्टर्स है। और एक लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का हिंदी क्या होता है? नमी। नमी क्या होता है? मतलब ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हमारे आसपास कितना वाटर है, नमी कितना ज्यादा है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और देखो, और इवेपोरेशन में होता क्या है, इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। मतलब वाटर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। वाटर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, पहले से ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगा। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी है वो एक लिमिट है, उसका एक लिमिट है। अब पहले से ही, मतलब बरसात के मौसम में क्या होता है, आप थोड़ा सा फील कीजिएगा, बहुत उमस होता है उस टाइम, जो पसीना आएगा तो आपका जल्दी से पसीना जो है वो मतलब इवेपोरेट भी नहीं करता है, इवेपोरेट भी नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बरसात के टाइम हमेशा बारिश हो रही होती है, तो बारिश हो रही होती है तो पहले से ही टेम्परेचर में, सॉरी सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वाटर ड्रॉपलेट, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग। मतलब आसपास जो है पहले से ही वाटर का जो है पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो जो पहले से ही जब बहुत ज्यादा है, पहले से ही जब बहुत ज्यादा है तो होल्ड करने का कैपेसिटी तो कम ही होगा। तो जब पहले से ही एनवायरमेंट में वाटर है ही, तो ये इस वाटर को और लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। मतलब अगर सराउंडिंग में वाटर का कमी है, वाटर ड्रॉपलेट कम है, वाटर ड्रॉपलेट्स अगर कम है तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर होगा, फास्टर होगा। तो इसका ये कहने का मतलब क्या निकला कि ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा है उतना इवेपोरेशन कम होगा। फिर से देखिए इस चीजों को, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है मतलब पहले से ही वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स, वो पहले से ही अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ये और वाटर को लेगा, नहीं लेगा, तो इवेपोरेशन क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो ह्यूमिडिटी अगर कम है, आसपास पूरा एकदम क्या है, सूखा हुआ है, ड्राई एकदम, ठीक है, नमी है ही नहीं। रेगिस्तान में, जैसे रेगिस्तान में नमी नाम का चीज होगा, कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नाम का कोई चीज होगा सराउंडिंग में, नहीं होगा, पूरा सूखा हुआ। तो जैसे ही कपड़ा को रखेंगे तुरंत इवेपोरेशन फास्ट होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, किस चीज में, गैस में, इवेपोरेशन हो जाएगा। लेकिन वही चीज मान लीजिए कुछ ऐसे जगह पर लेगा जहां पे चारों तरफ बारिश हो रही है और रूम में हम रख दे, तो बारिश हो रही चारों तरफ, तो पहले से ही नमी है, नमी ज्यादा है। अब वहां पे हम कपड़ा को रख दे सूखने के लिए, जल्दी सूखेगा, नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट गया, तो इस वाटर को वो कन्वर्ट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो ये हमको आई होप समझ में आया होगा, ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा, और नमी जितना कम होगा, मतलब एकदम सूखा हुआ रेगिस्तान है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपका काम है इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन दो चीजों को सॉल्व करके
करना है। सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सॉरी आंसर को सॉल्व करके भेजना भी है। हम देखेंगे कौन कौन सॉल्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा आप क्वेश्चन को मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और कुछ बातें अगर रह गई होगी चैप्टर में तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो पूरा पूरा खत्म होता है। थैंक यू।